हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आपका, जिसका नाम है PRK ट्रैवल एंड टूरिज्म। इसमें मैं आपको बहुत सारे जगहों के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही मेरी यात्रा से संबंधित बातें भी आपको बताऊंगा जहाँ पे मैं गया हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे कहानियाँ जो मेरे साथ घटित हुई है इस दौरान यात्रा से संबंधित, वो सब बातें आपको बताऊंगा और वहाँ से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आया तो लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं ऋषिकेश से उस दिन वापस आया, तो उसके बाद हम लोग शाम को जिस होटल में ठहरे थे उस होटल के ऑनर से संपर्क किए, तो उन्होंने कहा कि 4 धाम की यात्रा के लिए आप लोगों को रिजर्वेशन करानी होगी, जिसमें आप लोगों को एक जन का लगभग 2800 रुपया लगेगा, जिसमें मेरा भांजा और हम दोनों थे। तो उन्होंने कहा कि आपको देखिए इस तरीके का गाड़ी का एक लिस्ट दिखा दिया कि इसमें पर हेड इतना चार्जेज है, इसका इतना चार्ज है, इसका इतना चार्जेज है। तो हम लोग बोलेरो टाइप की गाड़ी थी, उससे उस गाड़ी को हम लोगों ने सेलेक्ट किया और बस वहाँ के लिए रिजर्वेशन कर लिया, ताकि और वो अगले दिन सवेरे 6:30 बजे करीब थी। एक छोटी सी जगह के बारे में उन्होंने बताया, जहाँ पे मैदान टाइप का था, वहाँ पे आपको गाड़ी मिल जाएगी, ऐसे करके बताया उन्होंने कि डायरेक्शन दिया। तो फिर वहाँ पे हम लोग संबंधित जो जानकारी थी वो हमने ले ली और उसके बाद फिर क्या किया कि हम लोग वापस आए, खाना वाना जो था वो डिनर कर लिए। उसके बाद अगले दिन का सोच विचार करते हुए सो गए। फिर अगले दिन जब सवेरे हुआ, लगभग 6 सवा 6 बजे तक हम लोग को उस मैदान पर हम लोग अपना बैग जो लगेज थे वो लेके हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे पहुँच गए तो पहले हम लोग लगभग 1500 करके एडवांस दे चुके थे और जो बाकी था वो हम लोग वहाँ पे दिए। तो वहाँ पे हम लोगों का मुलाकात अन्य यात्रियों से हुआ, जिसमें से बहुत कोई 4 धाम के लिए जा रहे थे, जिसमें हम लोग भी सम्मिलित थे। और उसमें से करीब एक ही परिवार से 4 कोई थे जो थे लखनऊ से, और 3 कोई थे बंगाल से, पश्चिम बंगाल से यानी कोलकाता से, और हम लोग 2 कोई झारखंड से थे। तो इस तरह हम लोग सारा लगेज वहाँ पे अपना जो गाड़ी है उस पर हम लोग सारा बांधा गया। उसके बाद हम लोग सब बैठे, फिर यात्रा आरंभ हुई। तो आपको बता देता हूँ इस बारे में कि सड़क मार्ग से हम लोग हरिद्वार से यमुनोत्री के लिए चल पड़े थे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ यमुनोत्री से संबंधित कुछ जानकारी भी दे दूँगा, तो वो जानकारी आप लोग पहले मेरे से सुन लें, उसके बाद मैं आगे यात्रा पर आता हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में बहुत से मंदिर हैं जो अपने आप में अलग स्थान रखते हैं। ठीक है, और हर मंदिरों की कुछ अलग अलग विशिष्टता होती है, और ख़ास तौर से हम लोगों के हिंदू धर्म में ये जो यमुनोत्री माता का जो दर्शन है उसको काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो खैर, आप लोग इस बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह मंदिर हिमालय क्षेत्र के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस मंदिर को माता यमुनोत्री का मंदिर के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता यमुना सूर्य देवी की पुत्री है और धर्मराज यमराज की छोटी बहन। इस मंदिर में मृत्यु के देवता यम अपनी छोटी बहन यमुना के साथ विराजमान है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण, अगर बात किया जाए यमुनोत्री मंदिर का निर्माण से संबंधित, तो इतिहासकारों के अनुसार यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी गाढ़वाल के महाराज प्रताप शाह ने करवाया था। हालांकि इस धाम का पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में कराया था। ठीक है, और यह स्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के कालीन पर्वत पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में यमुना देवी के काले संगमरमर की प्रतिमा में स्थान प्रतिष्ठित है।
यमुनोत्री धाम का मुख्य आकर्षण देवी यमुना के लिए समर्पित मंदिर एवं जानकी चट्टी। और एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा बहुत महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा बहुत महत्व है। माना जाता है कि जो व्यक्ति 4 धाम की यात्रा कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मान्यता अनुसार इन्हीं चारों धामों में से एक धाम यमुनोत्री मंदिर भी है। यहाँ 2 पवित्र कुंड भी हैं, जिसको मैंने आप लोगों के साथ फोटोज़ में शेयर किया था। आप लोग उसको देखिएगा आगे। यमुनोत्री मंदिर से ही यमुना नदी का उद्भव हुआ है, जो कि मैं आपको फ़ोटो में दिखाऊंगा कि उद्गम स्थल से रिलेटेड जो वहाँ पे फ़ोटो है वो भी मैंने अच्छे से फ़ोटो में उसको कैप्चर किया है। आप देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला। बोले तो यहाँ पे 2 पवित्र हाँ, तो देखिए फिर क्या कहते हैं, 2 पवित्र कुंड है, जिसे एक सूर्य कुंड और गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। यमुनोत्री मंदिर के कपाट हर साल अक्षय तृतीया के दिन ही खुले रहते हैं और दिवाली के दूसरे दिन बंद किया जाता है। यहाँ का जो तापमान है सूर्य कुंड का, वो उच्चतम तापमान के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की जो टेम्परेचर है वो काफ़ी नीचे रहती है। ठीक है। और जब आप यहाँ पर सूर्य कुंड में आप स्नान करोगे तो आपको थकान एकदम पल भर में दूर हो जाएगी। लगेगा ही नहीं कि हम इतने ऊपर चढ़ के आए हैं। लगभग समझिए कि 6 से 7 किलोमीटर ऊपर चढ़ के आना पड़ता है। तो लोगों को बहुत मज़ा आया, और ख़ास तौर से जब वहाँ के ठंडे वातावरण में रहिएगा तो मज़ा ही कुछ और है। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ मेरी उन यादों की ओर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोगों का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ हरिद्वार से। फिर उसके बाद हम लोग करीब 1-2 घंटा तक इसी सफ़र में रहें। इस दौरान हम लोगों का जो हम लोग के साथ जा रहे थे उन लोगों से बात विचार होता गया, और फिर जान पहचान बढ़ती गई और हम लोग एक दूसरे से बात करते रहे। देखिए कुछ फ़ोटो भी मैंने, रास्ते में हम लोग रुके थे, कई जगह पर ट्रैफिक था, तो कुछ फ़ोटोज़ में आप लोगों को वहाँ पर रुकने के दौरान की कुछ फ़ोटो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए कई जगह, जैसे एक पुल के पास है, कुछ पहाड़ से नदी टाइप का छोटा उतर रही है। देखिए इस टाइप का है, और इसमें मैं और मेरा भांजा है। देखिए, और फिर करीब 1 या 1.5 दिन के बाद हाँ हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद जब पहुँचे वहाँ पे तो कुछ दूर पहले ही वहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था था, तो वहाँ पे हम लोग रुके नहीं। पहले हम लोग और इसमें गौरी कुंड में सूर्य कुंड जो है उसमें हम लोगों का नहाते हुए कुछ फ़ोटोज़ भी मैंने ली है। कुछ उद्गम स्थल की फ़ोटो ली है, और वहाँ पे जो था ठंड की वजह से चारों तरफ कुहासा था, और लगभग मेरे ख्याल से 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था वहाँ पे ऊपर चढ़ने के बाद। स्थिति बहुत ही नाजुक थी, लेकिन गर्म पानी में एक बार नहा लिया ना, उसके बाद बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। इतना कि आप लोगों को कुछ अलग ही फील होगा। उसके बाद हम लोग दर्शन किए वहाँ पे नहाने के बाद, गंगा में गए। देखिए कुछ फोटो गेट के पास की, और फिर दर्शन करने के बाद बड़ा शांति सा फील हुआ। उसके बाद कुछ देर हम लोग वहीं पे फ़ोटोज़ वगैरह लिए, फिर बाहर में। उसके बाद फिर वापस वहाँ से रिटर्न आने के लिए नीचे उतर आए। तो ये थी मेरी यमुनोत्री से संबंधित यात्रा का विवरण, और कुछ यमुनोत्री से संबंधित आप लोगों को जानकारी मैंने दे दी। और हाँ, उतरने के बाद हम लोग कुछ देर जब नीचे हम लोग वापस आए तो एक होटल लिए थे, जिसमें हम लोग को लगभग एक परिवार जैसा मिल के ही हम लोग सब कोई रहे थे, जितना कोई उसमें थे। मतलब जैसे कि 3 पश्चिम बंगाल से, 4 जन थे लखनऊ से, और 2 हम लोग झारखंड से। तो हम लोग
2 रूम लिए थे, जिसमें हम लोग पश्चिम बंगाल वाले लोगों के साथ थे, जो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, जो लोग आजीवन ये कसम खाए हुए थे कि कभी विवाह नहीं करेंगे। तो लोग 2 भाई और 1 बहन थे। उन लोगों से हम लोग का काफ़ी मेल मिलाप हुआ, मतलब क्या कर रहा है, वीडियो ले परिवार रहा की है? तरह हम लोग रहे। और एक ही रूम में हम लोग बड़ा सा बेड ली, उसमें हम लोग लगभग 400 समथिंग हम लोग को एक रूम का लगा, जिसमें हम लोग सबको मिल के दिए, मतलब हम लोग तीनों को ही और हम लोग 2 को, टोटल 5 जन हम लोग मिल के पैसा आपस में बांट के लिए, और रात किसी तरह ऐसे हो जाएगी। अगले दिन की यात्रा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि मेरी वहाँ से गंगोत्री की यात्रा से संबंधित है। तो थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए, और धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया तो